हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के एक टॉपिक की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद, कौन कौन वो नया नया पद बनाया था दोस्तों, और उस वो पद में क्या क्या थे, आखिर उस पद में क्या क्या जानकारियाँ दी गई थी। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे क्या है। ध्यान दीजिए, और भी इसमें मैंने पॉइंट्स को कुछ कवर किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो भी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर है फ्रेंड्स, दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत क्या करता था, तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था करता था। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे बढ़ा कर दिखा देता हूँ। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ठीक है, अब देखिए, याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए आप क्या करिएगा, आपको याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि रियासत, जो बड़े बड़े पुराने ज़माने में रियासत हुआ करते थे फ्रेंड्स, रियासत। ठीक है, तो रियासत को अब थोड़े देर के लिए, ठीक है, री को कर दीजिए नियासत। ठीक है, रियासत नहीं बोलकर नियासत बोलिए, और यहाँ पर नियंत्रण बोलिए। ठीक है, दोनों का वर्ड कोरिलेशन दिख रहा होगा। ठीक है, रियासत को आप क्या बोलिएगा, नियासत, यानी व्यापारियों पर नियंत्रण, नियासत यानी नियंत्रण। ठीक है, तो ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था कौन, दीवाने ए रियासत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सहना ए मंडी। तो सहना ए मंडी क्या करता था, तो बाजार का अधीक्षक होता था। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो मंडी तो आपने नाम सुना होगा, मंडी मतलब जहाँ सब्जी वगैरह, फल फूल, ये सब सब्जी वगैरह बिकता है ना। तो वो एक तरह का बाजार बाजार ही है ना, वो एक तरह का क्या है, बाजार है। तो याद रखिएगा, बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था, सहना ए मंडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बरीद। तो बरीद क्या करता था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला। ठीक है, बाजार का निरीक्षण करने वाला कौन होता था, आपका बरीद होता था। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो देखिए बरीद में, देखिए बरीद वर्ड आया है, तो बरीद में आप ऐसा समझ लीजिए बार बार। ठीक है, बरीद में क्या समझना है, बार बार। तो बार बार क्या करने के लिए आ रहा है, जांच करने के लिए आ रहा है। ठीक है, बाजार में बार बार निरीक्षण करने के लिए कौन आ रहा है, तो बरीद आ रहा है, बरीद। बरीद को आप बोलिए बार बार। तो बार बार क्या करने के लिए आ रहा है, बार बार निरीक्षण करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि बरीद जो होता था वह बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुनहियान। ठीक है, मुनहियान या फिर गुप्तचर। ये तो आप आराम से याद रख सकते हो, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को बोला जाता था मुनहियान या गुप्तचर कहा जाता था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये नाम से आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, अलाउद्दीन जो नया नया पद बनाए थे, तो उस नया नया पद में क्या चीज़ें थी, क्या क्या जानकारियाँ दी गई थी, हम लोगों ने उसे पढ़ लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीक़े से पूछ देता है कि बरीद में क्या होता था, सहना मंडी में क्या होता था। तो उसका तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया, आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि बताइए कि मुनहियान है या गुप्तचर है, वो किसके द्वारा बनाया गया पद है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया पद है। तो इस पद को आप अपने जहन में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सल्तनत कालीन विभाग। ठीक है, सल्तनत काल में कौन कौन सारा विभाग हुआ करते थे और उन विभागों में क्या क्या जानकारियाँ दी गई है, चलिए आज हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या है, फर्स्ट नंबर में है वजीर। तो वजीर क्या करता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है,
वजीर क्या होता था फ्रेंड्स, राजस्व विभाग का मेन होता था, ठीक है, प्रमुख होता था वजीर, ठीक है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मुशरिफ ए मुमालिक। तो मुशरिफ ए मुमालिक क्या होता था, तो मुशरिफ ए मुमालिक होता था फ्रेंड्स, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करने वाला कौन होता था, मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखिएगा, अब मुशरिफ को आप थोड़ा देर के लिए मुंशी पढ़िए। तो मुंशी का नाम आपने सुना होगा, मुंशी लोग क्या करते थे, लेखा जोखा करने का काम करते थे। मुंशी लोग क्या करते थे, लेखा जोखा काम करते थे फ्रेंड्स। तो उस तरीक़ा से आपको रिलेट कर सकते हो कि मुशरिफ मुमालिक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है मजनमू अदर। ये दोनों एक साथ है फ्रेंड्स, वो अलग लिखा गया आदर, दोनों एक साथ है। तो मजनमू आदर, तो मजनमू आदर क्या होता था, तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, मजनमू आदर उधार दिए गए धन का क्या करता था, हिसाब किताब रखता था, मजनमू आदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खजीन। तो खजीन क्या करता था, कोषाध्यक्ष। अगर जो गांव से आते हैं तो उन्हें वो एक वर्ड का सुने हो दोस्तों, एक वर्ड सुने होंगे, खजांची। खजांची वर्ड से आप पहले भी परिचित हो, है ना। खजांची, गांव घर में खजांची हुआ करता था, तो वो क्या हुआ करता था, कोषाध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। खजांची क्या हुआ करता था, कोषाध्यक्ष को बोलते थे, मतलब जिसके पास धन दौलत इकट्ठा होता था उसी को बोला जाता था कोषाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। तो खजीन को याद रखिएगा खजांची से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आरिज ए मुमालिक। तो आरिज ए मुमालिक क्या करता था, सैन्य लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर सैन्य कर लीजिएगा, सैन्य साइन नहीं है, ठीक है, सैन्य है। तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी को बोलते थे आरिज ए मुमालिक, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आरिज को आप थोड़ा सा अर्ज, थोड़ा देर के लिए अर्ज कर सकते हो, अर्ज। तो देखते हो कि फ्रेंड्स पुराने ज़माने में क्या होता था, जब सैनिक होता था, सैनिक जो होते थे, ठीक है, तो वो सुल्तान को बोलते थे ना, अर्ज करते थे, अर्ज है सुल्तान, तो कुछ पढ़कर वो सुनाते थे, ठीक है। तो वो कौन होता था, तो सैन्य जो सैनिक होता था वे लोग अर्ज किया करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा उस तरीक़ा से कि सैनिक लोग कुछ भी पढ़कर सुनाते थे तो बोलते थे। आपने फिल्म में भी देखा होगा फ्रेंड्स कि अर्ज है, शुरू में बोलते हैं ना अर्ज है, या कुछ सुनाता था, कुछ कुछ भी, ठीक है, तो अर्ज है। या आप पे शायरी ही सुनाते हो तो अर्ज है बोलते हो ना, ठीक है। तो आप उस तरीक़ा से याद रख सकते हो कि आरिज जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है सद्र उस सुदूर। तो सद्र उस सुदूर क्या करता था, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेगा, तो इसे याद रखने के लिए जो सद्र लिखा हुआ है, इस तरीके से सद्र लिखा हुआ फ्रेंड्स, आप धम्र लिखिए, धम्र, ठीक है, सद्र और धम्र इस तरीका से, ठीक है। तो आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हो कि सद्र उस सुदूर क्या होता था, तो धर्म विभाग और दान विभाग के प्रमुख को कहा जाता था सद्र उस सुदूर, ठीक है। तो सद्र को आप थोड़े देर के लिए धम्र समझो, धम्र, धम्र से कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स काजी उल कजात। तो काजी उल कजात क्या करता था, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। तो काजी वर्ड से आप पहले भी आप इससे भी परिचित हो फ्रेंड्स, ठीक है। काजी जब भी वर्ड आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या क्या चीज़ का काम करता है, न्याय का काम करता है, ठीक है। आपने अगर गदर फिल्म देखा होगा तो गदर फिल्म में लास्ट में जो वो होता था उसको, वो क्या था, वो काजी, ठीक है, काजी था ना, ठीक है। जब सनी देओल जब पहुंचते थे वहाँ मस्जिद में, तो वो क्या था, काजी था, ठीक है। तो वो न्याय का काम करता था, ठीक है, कि न्याय क्या है, ठीक है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान के बाद, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि काजी उल कजात क्या था, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी।
तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक क्या हुआ करता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है। ठीक है, बरीद ए मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है वकील ए दर। तो वकील ए दर क्या हुआ करता था, तो सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाले को वकील ए दर कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, आज भी ये पुराने ज़माने में कुल अपना अपना वकील रखा करते हैं। ठीक है, आज भी जो बड़े बड़े आदमी जो होते हैं वो वकील रखा करते हैं। तो वकील रखा करते इसका मतलब खुद का यानी पर्सनली रखा करते हैं। ठीक है, पर्सनली क्या रखा करते हैं, वकील। तो वकील क्या करेगा, यानी व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेट कर भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात क्या होता था, दान विभाग होता था। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि खैरात। ठीक है, खैरात में कुछ बट रहा है। ठीक है, खैरात में बट रहा है। ठीक है, खैरात में, तो यानी क्या हो रहा है कि दान दान दिया जा रहा है। ठीक है, तब उस तरीक़ा से याद रख सकते हो कि खैरात ही। ठीक है, खैरात में बट रहा है। ठीक है, तो बट रहा है यानी क्या हो रहा है, यानी दान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान क्या होता था, तो दास विभाग को कहा जाता था दीवान ए बंदगान। ठीक है, तो देखिए बंदी कौन बनाया जाता था। ठीक है, बंदी किसको बनाया जाता था, तो बंदी किसको बनाया जाएगा, जो दास रहेगा। ठीक है, जो कमज़ोर टाइप का रहेगा उसी को तो मतलब बंदी बनाकर उसको दास बना लिया जाता था। ठीक है, पुराने ज़माने में प्राचीन काल में क्या होता था, ठीक है, मतलब बंद कर लिया जाता था। बंदी किसको बनाया जाता था, बंदी, बंद से आप बंदी समझिएगा, और उनको बंदी बनाकर क्या कर लिया जाता था, तो दास बना लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीक़ा से आपको रिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, दीवाने ए इस्तेहाक। दीवाने ए इस्तेहाक क्या हुआ करता था, तो पेंशन विभाग। ठीक है, पेंशन विभाग का संबंध किससे है, दीवाने इस्तेहाक से। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, दीवाने इस्तेहाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स है, उस और पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 योजनाएं इस प्रकार है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन कौन सारा योजना चलाया था उसी के बारे में हमें जानना है। तो ध्यान दीजिए क्या है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, दोआब क्षेत्र में क्या किया था, वो कर वृद्धि किया था। ठीक है, दोआब क्षेत्र। अब ये दोआब क्षेत्र क्या होता है, तो दोआब क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड दो नदियों के बीच की भूमि, मतलब जो उपजाऊ भूमि होता था। ठीक है, तो वहाँ पर ये टैक्स को बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड राजधानी को परिवर्तन किया था। ठीक है, राजधानी को परिवर्तन किया था। और थर्ड क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, सिंबॉलिक आपका मुद्रा का ये प्रचलन किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है खुरासान एवं कराचील का अभियान। ठीक है, कुछ अभियान भी शुरू किया था, ये खुरासानी अभियान शुरू किया था। और कराचील का अभियान शुरू करने वाला कौन था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे पागल सुल्तान, सन की बादशाह। ठीक है, असफलताओं का बादशाह, ये सारे उपाधि दिया गया है इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स बच चुका है फ्रेंड्स, उसे भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट को। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन। ठीक है, मोहम्मद हसन था। ठीक है, अमीर खुसरो का क्या था, मोहम्मद हसन। उसका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में 1253 में। पटियाली यूपी में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ फ्रेंड्स कि मोहम्मद हसन उसका ये मूल नाम था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली में जन्म हुआ था। ठीक है, 1253 में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर खुसरो लिखा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, खुसरो है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो इसे याद रखिएगा, ये खुसरो का गुरु कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आगे आते हैं। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में बना रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, वह बलबन से लेकर कहाँ? बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक रहा। ठीक है, कौन? अमीर खुसरो। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इसे तुतिये हिंद कहा जाता है, अर्थात भारत का तोता। ठीक है, तुतिये हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, यानी भारत का तोता कहा जाता है। और सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें दोस्तों को। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो उस पर आपको जीके जीएस का डेली सेट मिलता है, करेंट अफेयर का सेट मिलता है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मान लेते वहाँ से लिंक देने पर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे इच्छा है उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।